श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। चतुप्रसंग सर्ग। विश्वामित्र का वशिष्ठ की गो बलपूर्वक ले जाना, गो का दुखी होकर वशिष्ठ से इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक, यवन, वाहन आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी की सेना का संहार करना। श्री राम जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गो को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। रघुनंदन महायशस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गो शोक का कुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखी हो विचार करने लगी। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिवाय मुझे दीन और अत्यंत दुखिया गो को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। पवित्र अंतकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। शत्रुसूदन यह सोचकर वह गाय बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटका कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। वह सबला गो वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चित्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ शोक से संताप हृदय वाली दुखिया बहिन के समान उस गो से इस प्रकार बोले, सबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मत वाले होकर तुमको मुझसे छीनकर ले जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आज कल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित है। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई यह अक्षहिनी सेना है, जिससे हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज सब और फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल है। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि से विनय युक्त बात कही। ब्राह्मण, क्षत्रियों का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अप्रियमेय है। पराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्दृश्य है। महान तेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर किए देती हूँ। श्री राम, कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। राजकुमार, उनका वह आदेश सुनकर उस गो ने उस समय वैसा ही किया। उनके हुंकार करते ही सैकड़ों पुहाव जाति के वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फड़फड़ाकर देखने लगे। उनके छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करने वाले
पहावों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पुहावों पुहावों को पीड़ित हुआ नष्ट हुआ देख उस सबला गो ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खंडक और पटिश ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्योतसित होने के कारण वे वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महान तेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन कम बोझ और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय श्यापति रामचंद्र की जय।